रेविन शैडो के मध्यम रोशनी वाले कस्बे में एक खौफनाक धुंध सड़कों पर लिपटी हुई थी जब एक ठंडी लेजनड की सरगोशियां हवा में गूंज रही थीं। मकामी लोगों ने शहर के किनारे पर एक छोड़ी हुई हवेली के बारे में बात की जो कई दहाइयों से लावारस थी लेकिन एक खौफनाक राज को छुपा रही थी। जैसे जैसे दोस्तों के एक ग्रुप का तजस्सुस बेहतर होता गया, इन्होंने बोसीदा दीवारों के अंदर मौजूद इसरार को खोलने का फैसला किया। दहलीज पार करते ही हवा ठंडी होती गई, खौफनाक खामोशी से उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। बेचैन तस्वीरों ने दीवारों को सजा रखा था। इनकी आँखें बज़ाहिर हर हरकत का पीछा कर रही थीं, जैसे ही वो हवेली की गहराई में गए। एक दूसरी दुनियावी मौजूदगी जाहिर हुई। साये उनकी बीनाई के कोने में रक्स करते थे और भूत की सरगोशियां फिजा में भर जाती थीं। इस ग्रुप ने जल्द ही एक ममनुआ कमरा दरियाफ्त किया जिसे खुफिया अलामतों से मुज़य्यन एक घसे हुए दरवाजे से बंद कर दिया गया। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ इन्होंने दरवाज़ा खोलने पर मजबूर किया और वक्त के साथ मुंजमद कमरे को जाहिर किया। धूल भरे आसार और धुंधली तस्वीरों ने एक अलमनाक माजी की भयानक तस्वीर खींची। अचानक साये से एक भूत सी शक्ल उभरी, इसकी खोखली आँखें घुसने वालों पर जमी हुई थीं। एक बदमाश कव्वत ने कंट्रोल हासिल कर लिया, दोस्तों को हवेली के दायरे में फंसाया। कमरे में इन्हें डरावने ख्वाबों का सामना करना पड़ा, हर एक आखिरी से ज़्यादा खौफनाक। जिंदा और मुर्दा के दरमियान की सरहदें धुंधली हो गईं और हकीकत और डरावने ख्वाब के दरमियान की लकीर तहलील हो गई। मायूसी फैल गई जब दोस्तों ने लातादाद होलनाकीन से बचने की जिद्दोजहद की। सरगोशियां आहों में बदल गईं और हवेली खुद ही अजियत से कराह रही थी। सिर्फ एक ठंडी सच्चाई बाकी रह गई, हवेली ने भोले भाले लोगों की रूहों को थाम लिया। एक तारीख हल ना होने वाले माजी का बदला लेना। जैसे ही आखिरी जिंदा बच जाने वाला मलून हवेली से भाग गया, एक बार की गैरफाल धुंध घनी हो गई जिसने रेविन शैडो को खौफ के अबदी कफन में लपेट लिया। लेजनड बरकरार रहा, उन तमाम लोगों को खबरदार करता रहा जिन्होंने करीब आने की हिम्मत की। तर्कशुदा हवेली सोबत के लिए भूखी थी और जो दाखिल हुए वो कभी नहीं निकले।